बोला है वो बिल्कुल गलत है। हम दोनों डिक्की में बैठ के बातें नहीं करते हैं। हम दोनों की तो दुश्मनी है। नाज़रीन, ये अपनी खुद मीठी मीठी बातों में लगा के आपको बुद्धू बना रहा है। ये एक नंबर का पागल बंदा है। इसको अब वोट ना देना, ये वोट मुझे ही देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। तो आज हम जो है पीआईडी ने जो बात की है हम उसको जवाब देने वाले हैं कि कह रहा था पीआईडी आरएजे ने जो बात की है तो उसका मैं आपको उसका जवाब देने वाला हूँ आरएजे को। उसने कहा था कि आईएसएफ और पीआईडी मिली हुई है। तो मैं उसको इतना ही कहना चाहूँगा कि आईएसएफ और पीआईडी कभी भी एक साथ नहीं मिल सकती। और ये कह रहे हैं कि जो हमें मारने की प्लानिंग कर रहा है, ये दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं हमें मारने की, मुझे मारने की। तो मैं इसको इतना बताना चाहूँगा कि बेटा, हम आपके जैसे नहीं है कि किसी को मारे। हम उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ना कि मारते हैं। तो ये जो कह रहा था कि डिक्की में बैठ के बात करते हैं, डिक्की में अगर बात हमें करनी होती तो तुम्हारी तरह डरपोक नहीं डिक्की में बैठ के बात करें। हम एक दूसरे के आमने सामने आवाम के आमने सामने बात करते हैं। तुम्हारी तरह डरपोक नहीं जो डिक्की में बैठ के बात करते हैं। तो हमने जो है अब इसको जवाब दे दिया है, तो इसकी जो है वो बोलती बंद हो चुकी होगी। तो हम बात करते हैं, अभी असल बात करते हैं कि जो इस बार होने वाले हैं इलेक्शंस होने वाले हैं, इस इलेक्शन में आप पीआईटी को ही वोट देंगे। और जो एक आप आरएजे की तो एक बात है ही कि आरएजे की एक बात तो रह ही गई कि ये कह था कि ये वोट कह रहा है कि हमें वोट दो, हमारे क्या कहता है रेट कम हो रहेंगे। हम वो तो इलेक्शन के बाद बच लेंगे। तो चलो देख लेंगे इलेक्शन के बाद कौन रेट बढ़ाता है, आवाम देख लेती है। चलो देखे थे कौन इलेक्शन के बाद रेट बढ़ाता है, देख लेंगे कौन इलेक्शन के बाद रेट बढ़ाता है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस पीआईडी आप इस आरएजे की बातों में बिल्कुल मत आए। पाकिस्तान अच्छा वजह ने इससे गलत वादे कर दिया ना भाई, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये कह रहा है कि इलेक्शन का फैसला हो जाएगा महंगाई नहीं। मैंने ये बात की थी कि ये अवाम फैसला करेगी कि वो अपना अगला वज़ीर-ए-आज़म किसको चुनती है। इसने महंगाई की यहाँ बात कर दी। ये मुझे कहती है मीठी मीठी बातों में फंसाते हो। अब अगर ये रात मैं एक बात कर रहा हूँ, रात के 2-3 बजे जो प्लान एक दफ़ा तुम लोग जो एक रात के 2-3 बजे कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है मुझे बताओ ना जरा। रात के 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की बैठ के, जहाँ पे इनकी एक वीडियो लीक हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि ये भी वो जो है क्या कहते हैं, हाँ आईएसएफ का जो ये बैठा हुआ है साथ चला, वो इन दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। इन दोनों इकट्ठे एक जगह वीडियो लीक हुई है, उसका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा। ये जवाब तो तुम लोगों को देना चाहिए ना। और मैंने ये बात की थी कि तुमने जो बात की है ना कि इलेक्शन के बाद महंगाई की मैंने की थी। इलेक्शन के बाद अवाम का फैसला ना, ये तो हम फैसला नहीं कर सकते ना, वो अल्लाह की ज़ात को पता है कौन कर सकता है। और मैं एक बात कर रहा हूँ कि अवाम के तो फैसले और अल्लाह का भी है। अब मेरी बात का सुन ले, तू अपने आप को बदमाश समझ रहा है, सिर्फ ये बदमाशी खत्म कर दो। और कहते हैं डिग्गी में बैठ के, चलो ठीक है मान लिया तुम लोग डिग्गी में बैठ के प्लान नहीं करते, तो वो वीडियो की लीक हुई थी, वो वीडियो की लीक, उसका जवाब मुझे चाहिए। जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल जाएगा मैं भी चुप नहीं रहूँगा। जब जिस जवाब मिल गया उस दिन मैं खामोशी कर दूंगा, खामोशी नहीं करूँगा। मैं आराम से तुम लोगों के खिलाफ बातें करना बंद कर दूंगा। बोल लूँगा जरूर, लेकिन तुम लोगों के खिलाफ नहीं इतनी बातें करूँगा। मैं जो मुल्क के हालातों के बात करूँगा। मुझे उस चीज़ का जवाब दे दो कि वो इकट्ठे क्यों तुम लोग बैठे थे, इकट्ठे क्यों तुम लोग वहाँ वीडियो लीक हुई है। उस चीज़ का मुझे जवाब मिल गया। मैंने ये मान लिया कि तुम लोग डिग्गी में बैठ कर नहीं प्लानिंग करते, जो तुम लोग डिग्गी में बैठ कर नहीं करते। उस वीडियो का हिसाब कौन करेगा? मैं करूँगा, ये तो तुम लोग करोगे ना। और जो तुमने बात की इलेक्शन, मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, ये फैसला अवाम के हाथ पे है। ये मैं भी नहीं कर सकता, ये तुम भी नहीं कर सकते, वो आईएसएफ भी नहीं कर सकती ना, ये पीआईडी भी नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कर सकता, मेरी पार्टी मैं भी नहीं कुछ कर सकता। फैसला तो अवाम ने करना ना। अवाम को जिसको वोट देना देगी। अवाम ने मुझे वोट देना मुझे देगी। अवाम ने तुम्हें वोट तुम्हें क्या कहते हैं, हाँ पीआईडी को वोट देना वो तुम्हें देगी। तो जी क्या तुम्हारा क्या नाम है, हाँ
इसको क्या नाम इसका, हाँ ये जो है ISF को वोट देना, ISF को देखिए, अवाम का अपना फैसला है, इसमें हम भी नहीं कुछ कर सकते। ये अवाम फैसला करेगी उसने अपना वजीर आज़म अगला किसको चुनना है। मैं ये बात कर रहा था। अब आगे तुम्हारा जवाब मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस चीज़ का भी जवाब दो। वो जो वीडियो लीक हुई उसका जवाब मुझे अगर मिल गया, मैं खामोशी इख्तियार करूँगा, फिर इलेक्शन में मैदान में दोबारा उतरूँगा, फिर तुम इलेक्शन में उतरूँगा, फिर इसके बाद इलेक्शन में उतरूँगा। मुझे इसका जवाब ना मिला, मैंने अपनी आगे बात कंटिन्यू रखनी है जो मैं बातें कर रहा हूँ, तुम लोग खिलाफ होंगी। फिर मैं अगर इसका जवाब मुझे मिल गया तो मैं खामोश रहूँगा, मैं दोबारा इलेक्शन में आऊँगा तुम लोग के पास। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो अब हम बात करने वाले हैं RAJ के बारे में। तो ये जो RAJ है, इसने बात की है कि ये जो तुम्हारी वीडियो लीक हुई है इसका जवाब दो। तो मैं इसको जवाब देने जा रहा हूँ कि ये जो वीडियो लीक हुई है ये एक झूठी अफवाह है। ये बिल्कुल ही झूठी अफवाह है जो वीडियो लीक हुई है। तो वो कह रहा है इसकी जो उसने आपको बोला है कि ये इसने आपको बोला, इसने ये बोला था कि ये डिक्कियों में, इसने कहा था कि आप डिक्कियों में बैठ के नहीं बात करते, मान लिया। फिर जो तुम्हारी वीडियो लीक हुई है उसकी बात करो। तो हम इसको ये बात कहना चाहते हैं कि हमारी कोई जो वीडियो लीक हुई है वो बिल्कुल ही झूठी अफवाह है और तुम उस झूठी अफवाह में फंस चुके हो। तो मैं उसको इतना ही तो हम RAJ को ये जवाब देने जा रहे हैं कि जो उसने कहा था जो उसने कहा है कि जो RAJ ने बात की है कि जो तुम लोग क्या कहते हैं, जो तुम लोगों ने वीडियो लीक हुई है, मेरे को बता कौन सी वीडियो लीक हुई है। मेरे को ये जवाब चाहिए कि कौन सी वीडियो लीक हुई है जो तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो हम पे, जो हमारी जो झूठी जो वीडियो लीक हुई है, जो बिल्कुल ही साजिश की गई है। कुछ हमारे जो हम लोग जो अवाम है, यानी कि जो कुछ अवाम में से कुछ होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं अवाम में से, लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो करते हैं, हेट करते हैं बंदे को, जो एक टीम को करते हैं, हेट करते हैं। तो उनमें से कुछ झूठे लोगों ने ये वीडियो लीक की है। तो उन लोगों को मैं यही जवाब दे जाऊंगा कि तुम लोगों से हेट देने के अलावा तुमसे और कुछ नहीं हो सकता। ये जो तुमने झूठी वीडियो लीक की है ना, इसका जवाब तो तुमसे अल्लाह ही देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, हम है PIT और हम बात करने वाले हैं आज एक पार्टी के बारे में जिसका नाम है RAJ। तो मैं आपको इस पार्टी की एक असल सच्चाई बताना चाहूँगा। इस पार्टी की ये जो असल पार्टी है, ये जो असल सच्चाई है, एक मिनट, ये जो इसकी असल सच्चाई है कि ये आप लोगों को मीठी बातों में, इसमें ये ना, इसको लोगों को ना मीठी बातों में लाना बहुत अच्छे से आता है, यानी कि इसको ना लोगों को ना मतलब फंसाना यानी कि बहुत अच्छे से आता है। तो यानी कि आपको फंसा रहा ताकि आप इसे वोट दे सकते हो। तो मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि ये जो गिरा हुआ है, गिरी नीच कौम है, यानी कि गिरी नीच जो है ये पार्टी है, इसकी आप किसी भी बात में मत आना, किसी मीठी या किसी भी तरह की बात में मत आना। और मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि ये आपको बताएगा कि हम महंगाई है, ये PIT जो है महंगाई बहुत ऊंची कर सकती है। इतना आपको बता दूँ कि ये जो बता रहा है PIT महंगाई को ऊंची कर सकती है, बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल एक तरीके से झूठ है ये। लेकिन अपना बताएगा कि हम हैं जो कौम को, यानी कि कौम को बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे, बहुत अच्छे यानी कि बहुत बैलेंस तरीके से रखेंगे। तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज नॉट। ये कभी भी कौम को बैलेंस नहीं रख सकता। तो हम इसके बारे में आज अभी इतनी बात करते हैं। हम अपनी बात करने वाले हैं कि जब हम अगर इलेक्शन हम इंशाल्लाह वो तो जीतेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम हारे तो लेकिन हम हारेंगे तो नहीं, फिर भी अगर हम इलेक्शन जीते तो मैं आप इतना बताऊंगा, इलेक्शन जीतने के बाद हम अपनी एक तकरीर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। चल। सबसे पहले तो इसने बात की महंगाई के बारे में, क्या कहता है महंगाई ऊपर नहीं होगी। ये जो कहा है कि महंगाई नहीं ऊपर, ये तो वक्त बताएगा ना कि महंगाई कितनी ऊपर नहीं होगी। ये इलेक्शन फैसला कर लेंगे। जो इलेक्शन आगे होने हैं हफ्तों बाद, जितने भी हफ्तों बाद होने, महीनों के बाद होने, जो इलेक्शन होने, ये फैसला कर लेंगे कि आगे कौन जा रहा है और नहीं, कौन नहीं आगे जा रहा।
और जिसने बातें की है ना, मैं एक बात बता दूं, ये दोनों पार्टियां, ये क्या नाम है इन दोनों का, क्या नाम है, ISF और PIT, ये दोनों मिली हुई हैं और ये दोनों मिलके करतूतें कर रहे हैं। अब इनकी अगली प्लानिंग है कि किसी तरह मुझे मारना, इनकी प्लानिंग अगली ये, अगला स्टॉप यही है इनका, कौम को गिराना, कौम को भिलाना। ये दोनों मिले हुए हैं और इन दोनों की रोज रात को किसी डिग्गी में बैठ के प्लानिंग हो रही होती है कि किसी तरह इसको गिरा दिया जाए, किसी को इलेक्शन करवा दिया जाए। ये फैसला तो अवाम करेगी ना, फैसला अवाम करेगी कौन किसको वो अपना अगला वज़ीर आज़म चुनते हैं। ये तुम लोग फैसला नहीं कर सकते। और महंगाई की बात आ रही है तो महंगाई तो ये तो वक्त ही बताएगा ना बेटा, ये तो वक्त ही बताएगा ना कि आगे अगला हुक्मरान होगा कौन सा, हुक्मरान अगर अगला होगा कौन सा, कौन अवाम, अवाम के हाथ पे। ये तुम नहीं कह सकते कि महंगाई कम कर दूंगा, ये तुम नहीं कह सकते, ये तो अवाम ने फैसला करना है ना किसने अपना अगला वज़ीर आज़म किसको चुनना है। लेकिन मैं यहाँ तक यही बात करूँगा, मैं कोई गिरे नीच पने की बात नहीं करने लगा, मैं यहाँ तक की बात करूँगी, ये प्लानिंग है इनके बीच पे, ये दोनों ने मिलके कोई धांधली फेरनी है इलेक्शन में। लेकिन जो अवाम का फैसला है वो अवाम ही सुनाती है। तुम लोग के हक तुम लोग तो है नहीं, तुम लोग तो कह दो, तुम लोग तो कह दो ना, हम भी कह देंगे कि जी कि हमने ये करना है कि तुम लोग जो कह रहे हो कि जो हमने रेट नीचे करने हैं, ये अवाम के हक पे। अवाम जिसको वोट देगी वही आगे आएगा ना, ऐसे ही होगा ना, इसका फैसला अवाम ही करेगी, तुम लोग तो नहीं कर सकते ना, तुम लोग ने थोड़ी होना है पाकिस्तान में।